दोनों तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों से दूर होने का हुक्म दे दें और मालो दौलत को छोड़ देने का ऑर्डर दे दें, इसके बावजूद तुम अपने माँ और बाप का दिल मत दुखाना और उनकी खिदमत करते रहना, उनकी नाफरमानी कभी मत करना। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज पर आइए नौजवानों, तीसरी चीज। पहली चीज शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ या कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। और तीसरी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लाह के नबी माज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, आए माज फर्ज नमाज कभी भी किसी भी हाल में मत छोड़ना। फर्ज नमाज, ताकीद देखिए, ताकीद पर ताकीद, ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, हरगिज हरगिज कभी भी किसी भी हाल में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। सलातन मक्तूबतन फर्ज नमाज, मुतअम्मिदन कसदन जानबूझकर, आमदन जानबूझकर कभी भी फर्ज नमाज कसदन मत छोड़ना। हॉस्पिटल जाना है, बाप बीमार है, जल्दी से लेके जा रहे हैं, अजान हो रही है, जल्दी से वुजू बनाइए। मस्जिद में आप जाएंगे, 15 मिनट के बाद जमात होगी, 15 बाप हालत सीरियस है, जल्दी से वुजू बनाइए, फर्ज 4 रकात पढ़िए जोहर की और फौरन एम्बुलेंस में बैठिए और बाप को लेके जाइए, सुन्नत छोड़ दीजिए, जाइए। ये है फर्ज नमाज जो कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ना है। बाप बीमार, बेटा बीमार, लेकिन आप मस्जिद में जाएंगे देर लगेगी, फिर 15 मिनट जमात का इंतजार करेंगे देर लगेगी। इस हाल में बेटा सीरियस हो सकता है, आपको जल्दी लेके जाना है, ज्यादा बुरी कंडीशन है, फौरन घर में 4 रकात हल्की सी नमाज पढ़ लीजिए। इन्ना आतेना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर नशाने का हुल अब्तर। दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। 4 रकात पढ़िए और फौरन अपनी औलाद को, अपने बेटे बाप माँ कोई भी बीमार हो उसको लेके जाइए। ऐसे मौके पर सुन्नत छोड़ दीजिए। ये है फर्ज नमाज को किसी भी हाल में न छोड़ने का मतलब है। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन आमदन, जानबूझकर फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप हॉस्पिटल में एडमिट है या बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब ऐसी मजबूरी में आपको क्या करना है? 4 जोहर पढ़ लीजिए, उसी के साथ 4 असर पढ़ लीजिए। पता नहीं असर में मुझे कहां जाना पड़े, बेटे का चेकअप कराना पड़े, ये कराना पड़े, तो आप जोहर के साथ असर मिला लीजिए या जोहर को थोड़ा लेट कर दीजिए और असर को थोड़ा पहले कर लीजिए और दोनों नमाजें एक साथ पढ़ लीजिए। मगरिब और इशा भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि मगरिब के साथ इशा पढ़ लीजिए। आप पढ़ना है, लेकिन जो किसी भी कंडीशन में छोड़ी नहीं जा सकती है। फरमाया ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज को नमाज कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, कसदन जानबूझकर। अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा? फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो शख्स फर्ज नमाज को कसदन आमदन जानबूझकर छोड़ देता है, टाइम है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, अजान हो रही है, रुक जाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा, आखिरी ओवर रह गया है, आखिरी ओवर देख ले तब जाएंगे। वो ओवर देखा तब तक मस्जिद में गया, जमात हो चुकी है। इसको कहते हैं अमदन और जानबूझकर छोड़ना। अमदन और कसदन जानबूझकर छोड़ना इसको कहते हैं। आप दुकान पर बैठे हैं, अजान की आवाज हो रही है, अब बेटे को फोन कर रहे, बेटे जल्दी आओ, तुम बैठो दुकान पे, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। अब जब तक बेटा आ रहा है तब तक आप दुकान पे बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, और जब बेटा आया अब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो जमात हो चुकी है, जबकि उसूल ये था कि दुकान बंद करते, बेटे से भी कहते कि चलो नमाज पढ़ने, बाप भी पढ़ता और बेटा भी पढ़ता। मेरे भाइयों, दोनों को नमाज पढ़ना था। यह मस्जिद बन रही है इसलिए नमाज का टॉपिक उसी पर चिस्पा कर लीजिएगा, क्योंकि मस्जिद बनती ही इसलिए है कि उसमें इबादत हो, नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद बना ली लेकिन नमाजियों से खाली रहे तो कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिएगा, फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, अगर फर्ज नमाज को कसदन जानबूझकर छोड़ दिया, बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मर
जहां मरना है, किसी भी हाल में तू रहे, अब अल्लाह की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मेरे जिक्र से एराज करोगे तो फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, तुम्हारी रोजी को बंद नहीं कहा, तंग कर देंगे। आज बताइए ये मसला है हमारे आपके सामने के नहीं? मौलाना साहब बहुत पैसा कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, मैं घर पे आता हूं 1000-2000 रुपए रोज कमाता हूं लेकिन उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई। मेरे भाइयों कितने लोग ऐसे हैं हमें मिल चुके हैं जो कहते हैं कि मौलाना एक महीने में हम 50-50 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है। गौर करें, वो ऐसा तो नहीं कि वो नमाजें तर्क करते हैं, क्योंकि जिक्र से मुराद यहां नमाज है। और अल्लाह ने कहा मन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को टाइट कर देंगे। वो कमाएगा लेकिन बचेगा नहीं, वो कमाएगा लेकिन उससे ज्यादा उसके अपने घर के बच्चे और बीवी की बीमारी में खर्च कर देगा। वो कमाएगा 2000, खर्चा होगा उसके घर का 5000, हम उसके खर्चे को बढ़ा देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये अल्लाह ने कहा है। नमाज छोड़ने वालों, तुम्हें किसी मौलवी से तावीज, गंडा और घर की बरकतों के लिए कोई दुआ पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दुआ और सबसे बड़ा तावीज यह है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे। फ़इन्न लहू मई, क्या कहा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। और सुनो, एराज करना किसको कहते हैं? एक मिसाल ये भी समझा दूं आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए। नमाज छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, नमाज छोड़ने वाला मुसलमान है या नहीं ये एक अलग टॉपिक है। अभी मैं अगर उस पर बोल दूं तो बड़ा हंगामा भी हो सकता है, इसलिए मैं फितने को हवा नहीं देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना, नमाज छोड़ने वाला या सिर्फ जुमे नमाज पढ़ के पूरे हफ्ते नमाज छोड़ने वाला, उसको मुसलमान कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, वो एक अलग मसला है। उसकी तरफ हम अभी जाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम एक नया फितना खड़ा नहीं करना चाह रहे हैं आपके दरमियान। लेकिन इतना बता दूं आपको, यहां नमाज छोड़ने वाले को नहीं कहा जा रहा है। मन आरज़ा अन ज़िक्री कहा जा रहा जो नमाज से एराज करेगा, यानी पढ़ेगा तो लेकिन टाइम बे टाइम। एराज करना किसको कहते हैं? बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है और भूखा है और माँ टीवी देख के सीरियल देख रही है। अब टीवी तो कहां बहुत ज्यादा, अब तो वो है मोबाइल में ड्रामा देख रही है, सीरियल देख रही है माँ उसकी। बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा भूखा है, माँ जानती है कि बच्चा दूध मांग रहा है, रो रहा है, लेकिन माँ कह रही रुक जाओ अभी इसको दूध पाते पिलाती हूँ, पहले ये ड्रामा देख लूं, आखिरी शॉट रह गया है एपिसोड का, ये देख लूं मैं, और 10 मिनट उसी में लगा देती है। तो क्या कहा जाता है? माँ अपने बच्चे से एराज कर रही है। अब जब 10 मिनट पूरा हो गया, ड्रामा खत्म हो गया, नाटक खत्म हो गया, अब माँ गई बच्चे को उठाया और उसने अपने पिस्तान से लगाया, दूध पिलाया। माँ ने दूध तो पिलाया है लेकिन फिर भी बच्चे से रूगर्दानी की है। उसको जब बच्चे को दूध पिलाना था तब नहीं पिलाया, उसने नाटक जब तक पूरा नहीं देख लिया तब तक उसने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। तो क्या कहा जाएगा? माँ ने एराज किया बच्चे से, माँ ने रूगर्दानी की बच्चे से, माँ ने बच्चे से मुंह फेरा, यानी नाटक में इतनी मुनहमिक हो गई कि बच्चे को भूल गई, हालांकि दूध पिलाया। ऐसे ही हम दुकान में बैठ गए, हम मैच देखने लगे, हम कहीं फंसे हैं और अजान हो रही है, नमाज अजान किया हय्या अलस सला, लेकिन हम ये काम पूरा कर लेंगे तब जाएंगे मस्जिद में, हम ये मैच पूरा हो जाएगा तब जाएंगे मस्जिद में, हमारा ये आखिरी चीज रह गई है, ये अगर हम छोड़ देंगे तो इनकम्प्लीट रहेगी, हम ये काम कर ले, ये 5 मरीज रह गए, जब तक इनको नहीं देख लेंगे तब तक, ये 5 ही तो रह गए, अभी हम इनको सबको दवा दे देते हैं। अब हम
उनको देखने लगे और दुकान बंद नहीं की, देखने लगे। और उसके बाद जब 5 मरीजों को दवा दे दी, या हमने पूरा मैच देख लिया या पूरा हमने ड्रामा देख लिया, उसके बाद या हमने पूरे दुकानों को कस्टमर को निपटा दिया, उसके बाद हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। और नमाज पढ़ी लेकिन जमात हो गई। नमाज तो पढ़ी है आपने लेकिन जमात निकल गई। जिस वक्त हय्या अला सलाह कहा जा रहा था उस वक्त आप नहीं गए। एक कस्टमर है मेरी दुकान पे, मांग रहा भाई 5 किलो घी दे दो या 2 किलो तेल दे दो। हय्या अला सलाह की आवाज आई, उसी वक्त छोड़ दो आप। अब आप सोचोगे यार 5 किलो घी ले लेगा तो 1 किलो घी पर अगर हमको 20 रुपए बच रहे हैं तो 5 किलो पर 100 रुपए, चलो तौलने वलने में लगा दिया। अब आप उस आदमी को रज़्ज़ाक समझ रहे हैं, रोजी देने वाला, आप अल्लाह को रज़्ज़ाक नहीं समझ रहे हैं। अरे छोड़ो, 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, होने दो। अगर यहां अल्लाह की खातिर मैं नमाज पढ़ने के लिए चला जाऊंगा तो अल्लाह 100 की जगह 1000 का भी इंतजाम कर देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहां से रोजी मिल जाए। यह है नमाज से एराज करने का मतलब